हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राजस्थान के छोटे से गांव बांसवाड़ा में रहता था राघव। उसके पिता हरिराम एक मेहनती किसान थे और माँ लक्ष्मी घर संभालती थीं। गांव की मिट्टी में मेहनत की खुशबू थी, लेकिन पिछले 2 साल से सूखे ने उनकी फसलें बर्बाद कर दी थीं। कर्ज बढ़ता जा रहा था। बैंक वाले रोज फोन करते, पड़ोसी ताने मारते। राघव ने देखा कि अगर यूं ही चला तो परिवार का घर बिक जाएगा। उसने ठान लिया कि शहर जाकर कुछ कर दिखाएगा। पापा, मुझे जयपुर जाने दो, वहां कोई काम ढूंढ लूंगा, पैसे भेजूंगा, कर्ज चुकता कर दूंगा, राघव ने कहा। हरिराम पहले मना करते रहे, लेकिन लक्ष्मी ने समझाया, बेटा बड़ा हो गया है, एक मौका तो दो। आखिरकार राघव को 8,000 रुपये देकर भेज दिया गया। ट्रेन में बैठते वक्त राघव की आंखों में सपने थे, लेकिन दिल में डर भी। जयपुर पहुंचकर राघव को लगा जैसे सारा शहर उस पर हंस रहा हो। स्टेशन पर उतरते ही भीड़ में खो गया। 3 दिन तक काम ढूंढता रहा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। पैसे खत्म हो गए। एक रात वह स्टेशन के पास एक पुरानी दुकान के बाहर सोया। सुबह उठा तो देखा, पास ही एक बूढ़े आदमी कपड़े सिल रहे थे। उनका नाम था शंकर लाल। उम्र 70 के पार, लेकिन हाथों में अभी भी फुर्ती थी। राघव ने हिम्मत करके पूछा, चाचा, कोई काम है? मैं मेहनत कर सकता हूँ। शंकरलाल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, बेटा, मेरी दुकान डूब रही है। बड़े बड़े शोरूम आ गए हैं, ग्राहक कम हो गए। अगर तू सच में मेहनत करेगा तो रहने खाने का इंतजाम कर दूंगा। राघव ने तुरंत हाँ कर दी। शंकरलाल की दुकान छोटी सी थी, लेकिन साफ सुथरी। राघव ने दिन भर कपड़े सीने, काटने, ग्राहकों से बात करने में मदद की। शाम को शंकरलाल ने कहा, बेटा, तू गांव से आया है ना, तेरी आंखों में मेहनत दिखती है। धीरे धीरे दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। शंकरलाल विधुर थे। उनका इकलौता बेटा सालों पहले शहर छोड़कर चला गया था। राघव उनके लिए बेटे जैसा बन गया। राघव ने देखा कि दुकान में पुराने डिजाइन के कपड़े पड़े हैं। उसने कहा, चाचा, आजकल लोग सस्ते और ट्रेंडी कपड़े चाहते हैं। हम नई डिजाइन ट्राई करें। शंकरलाल हंसे, बेटा, मेरे पास पैसे कहाँ? राघव ने अपनी जेब से बचे हुए पैसे निकाले और बाजार से कुछ नई कपड़े की गोलियां, रंग बिरंगे धागे और सैंपल लाया। रात को दोनों बैठकर नए डिजाइन बनाते। राघव ने सोशल मीडिया पर फोटो डालना शुरू किया। धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे। दुकान की बिक्री बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही काम चलने लगा, मुसीबतें भी आईं। पास ही एक बड़ा शोरूम वाला विक्रम राघव की सफलता से जल गया। उसने राघव पर झूठा इल्जाम लगाया कि उसने उनके डिजाइन चुराए हैं। पुलिस तक मामला पहुंच गया। राघव को थाने बुलाया गया। चाचा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, राघव रोते हुए बोला। शंकरलाल ने उसका कंधा थपथपाया। बेटा, सच्चाई की जीत होती है, डर मत। राघव ने सबूत जुटाए। उसने पुराने ग्राहकों से बात की, बिल दिखाए। आखिरकार पुलिस ने विक्रम को ही गलत पाया। विक्रम को जुर्माना हुआ और उसकी बदनामी हुई। इस घटना के बाद दुकान की प्रसिद्धि और बढ़ गई। लोग कहते, वहां ईमानदारी है। राघव ने दुकान को शंकर फैशन नाम दिया। अब वहां रोज नई डिजाइन आती। राघव ने गांव से कुछ लड़कों को भी काम पर बुला लिया। एक दिन शंकरलाल बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, उनके दिल की हालत खराब है, आराम की जरूरत है। राघव ने पूरी रात उनकी देखभाल की, दवा दी, खाना बनाया। शंकरलाल ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, तूने मेरी दुकान को नई जिंदगी दी। अब मैं तुझे अपना हिस्सेदार बनाना चाहता हूं। राघव भावुक हो गया। चाचा, आप ठीक हो जाइए, मैं आपके बेटे की तरह हूं। शंकरलाल ठीक हो गए। अब दुकान और बड़ा हो गया। 3 ब्रांच खुल गईं। राघव ने कमाई का बड़ा हिस्सा अपने गांव भेजना शुरू किया। हरिराम का कर्ज चुक गया। गांव में नए कुएं खुदवाए, स्कूल में मदद की। लेकिन फिर एक और ट्विस्ट आया। शंकरलाल के बेटे अजय अचानक वापस आ गया। वह सालों से दुबई में था। अब जब देखा कि दुकान फल फूल रही है, तो उसने दावा किया कि सब उसका है। यह मेरे पिता की दुकान है, तू कौन होता है? अजय ने राघव से कहा। राघव शांत रहा। भैया, मैंने सिर्फ चाचा की मदद की है। शंकरलाल ने गुस्से में कहा, अजय, तू जब जरूरत थी तब नहीं आया।
राघव ने मेरे आखिरी दिनों में साथ दिया, अब तू हिस्सा मांग रहा है? अजय ने कानूनी लड़ाई शुरू कर दी। कोर्ट के चक्कर लगने लगे। राघव ने सोचा, अब सब छोड़कर गांव लौट जाऊं, लेकिन शंकरलाल ने रोका। बेटा, लड़ाई लड़, सच्चाई जीतेगी। राघव ने सब कागजात जुटाए। शंकरलाल ने वसीयत लिखी कि आधी दुकान राघव की है। कोर्ट में सच्चाई सामने आई। अजय को शर्मिंदगी हुई। आखिरकार उसने माफी मांगी और कहा, मैं गलत था, अब मैं भी काम में हाथ बंटाऊंगा। राघव ने उसे गले लगाया। भैया, परिवार में झगड़ा नहीं होना चाहिए। अब तीनों मिलकर काम करते। दुकान और फैल गई। राघव ने गांव में अपनी माँ बाप को बुलाया। हरिराम ने देखा तो आंखें नम हो गईं। बेटा, तूने नाम रोशन कर दिया। लक्ष्मी ने राघव को आशीर्वाद दिया। ईमानदारी और मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं। राघव ने शंकरलाल के साथ मिलकर गांव में एक ट्रेनिंग सेंटर खोला, जहां गरीब लड़के सिलाई और बिजनेस सीखते। अब राघव का जीवन सफलता से भरा था। वह अक्सर युवाओं को कहता, मेहनत करो, ईमानदार रहो, मुश्किलें आएंगी, लेकिन सच्चाई रास्ता दिखाएगी। दोस्तों, राघव की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मेहनत और ईमानदारी से हर सपना पूरा होता है। परिवार का साथ, बुजुर्गों का आशीर्वाद और सच्चे दोस्त हमेशा कामयाबी दिलाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। धन्यवाद। कहानी शब्द संख्या लगभग 1850।